नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए हमने इस बात को मद्देनजर रखने के लिए कोशिश किया है। साथ ही साथ आपको लगातार समाचार के ऊपर समाचार सुनने के लिए मिलता चला जा रहा होगा, जो भारत देश में 2024 के अंदर हंगामा सुनने के लिए मिल रहा है। चोर और गुंडे और धार्मिक विरोधी बहुत कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। इस भारत देश में हंगामा और बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि लोगों ने कहा था कि हैप्पी न्यू ईयर कहा था लोगों ने, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल नहीं काम दिया। बल्कि आपको हम वचन के द्वारा कुछ बातचीत करना चाहेंगे, जो परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या वार्तालाप करना चाहते हैं वचन के द्वारा। जैसे कि आप और मैं देखते हैं पहला कुरिन्थियों 3 का 16 के अंदर आप देखते हैं या फिर 19 के अंदर देखते हैं, तो उसमें पाया जाता है कि आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। इस वचन को काफी लोगों ने सुना और काफी लोगों ने प्रचार किया, काफी लोगों ने अपने जीवन में रखा है, बल्कि उस बात को मद्देनजर रखते हुए कभी भी ध्यान में नहीं लिया। आपको एक और बात बताना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 वचन में हम देखने जाते हैं, तो वहां पर आपके और मेरे अंदर यानी कि आपके देह के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और आज संसार भर में किसी और को इनवाइट करने के लिए, किसी और को बुलाने के लिए दान दिया जाता है या फिर तारीखें लेन देन की जाती है, कुछ उन्हें भेंट दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे अंदर आने के लिए कोई भी प्रकार का भेंट और दान और तारीखें बिल्कुल नहीं लेते, और ना ही कोई डोनेशन और ना ही कोई आपसे कोई डिमांड रखता है परमेश्वर का आत्मा। लेकिन आपके शरीर के अंदर, आपके मन मंदिर के अंदर परमेश्वर का आत्मा आकर बैठता है और आपको उसने खरीदा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप और मैं जब गुलामी के अंदर थे, परमेश्वर के बेटे यानी यीशु मसीह ने आपको और मुझे गुलामी से बाहर किया, पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से आपको और मुझे उसने आजाद किया है। तो उस आजाद करने वाले परमेश्वर के मन मंदिर को साफ सुथरा रखना चाहिए, बल्कि उस बात को मद्देनजर नहीं रखते, बल्कि दुनिया के बातों को, दुनिया के मंदिरों को, दुनिया के देवताओं को, दुनिया के मूर्तियों को भजा जा रहा है और उसी के नाम में झगड़े के ऊपर झगड़ा। भारत देश को झगड़े से भर रहे हैं, भारत देश को आतंकवाद से भर रहे हैं, भारत देश को चोर और डकैत लोगों से भरा जा रहा है। आपको एक और बात फरमाना चाहता हूं, उसने दाम देकर आपको और मुझे खरीद लिया, वो 20वें वचन में पाया जाता है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 6 का 20 के अंदर, और आपको देखने के लिए मिलेगा 16-17 में भी मिलेगा। आपको तैयार होना है। आप अगर परमेश्वर के मंदिर है तो आपको सजना होगा। किस रीति से? संसारिक रीति से नहीं, बल्कि आत्मिक रीति से आपको सजना होगा, आपको तैयार होना होगा, आपको मजबूती लेना होगा। अगर आप संसार रीति से सज रहे हैं, कभी हो सकता है बूट के बंद यानी कि रस्सी अगर छूटी हो तो आपको चलने में तकलीफ हो जाती है। कभी बेल्ट आपका नहीं होगा तो आपको शर्म जैसी आएगी, और आपके शर्ट, आपके कपड़े अगर अच्छे नहीं होते हैं तो आपको बड़े लोगों के साथ में बैठने के लिए शर्मिंदा महसूस होती है। उसी प्रकार से आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको आत्मिक रीति से सजना होगा, संवरना होगा, तैयारी करना होगा, मजबूती लेना होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। लेकिन आज आत्मिक तैयारियां नहीं, बल्कि किडनैप किया जाता है, बल्कि चोरों को पकड़ा जाता है, बल्कि उन्हें सजा दी जाती है, बल्कि उन्हें सुधरने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है।
कोई लोग गरीबी के कारण दंगा कर रहे हैं, कोई लोग अशांति के कारण दंगा कर रहे हैं। क्या कारण है भाई? दंगा ना करें, ऐसा कार्य करें, तब जाके अच्छा लगेगा और भारत देश महान कहलाने में भी अच्छा लगेगा। बल्कि लोग कहते हैं भारत देश महान है, बल्कि भारत देश के अंदर रहने वाले बहुत कुछ खराबियां बांट रहे हैं और दिखा रहे हैं। आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आकर वास करता है, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आप परमेश्वर के एक घर हैं, आप परमेश्वर के एक भवन हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। उसके अनुसार आपको चलना ही चाहिए। वो जगत का उद्धार करता है, आपके पापों को क्षमा करता है, आपको उद्धार देता, आपको आगे बढ़ाता, आपको स्वर्ग की ओर ले जाना चाहता है, आपको आगे पावरफुल और मजबूताई में ले जाना चाहता है। परिस्थितियां बदल जाती है जब यीशु आता है। जीवन में खुशियों से भर जाते हैं जब यीशु का आनंद आपके और मेरे जीवन में प्रकट होने लग जाता है। क्या सोच रहे हैं? सोचने में देरी ना लगाइए, लग जाइए खुदावन के कलामों के अनुसार जीने के लिए और जिलाने के लिए, और उसके वचनों के साथ मोहब्बत के साथ बढ़ना है। जीवन खुदा देता है, जीवन खुदा देता है, यानी कि परमेश्वर वो खुद आता है, इसलिए उसे खुदा कहा जाता है। वो खुद सबका खुदा है। सारी दुनिया का निर्माण करने वाले खुदा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक जगह बैठने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सर्व उपस्थित परमेश्वर सर्व जगह एक ही टाइम में सब जगह वो होता है। एक के बार में सारी दुनिया को देख लेता है। स्वर्ग उसका सिंहासन और धरती उसकी चरणों की चौकी है। उसको हम कहां बिठाएंगे? उसको उसके लिए कैसी जगह बनाएंगे? जिसमें परमेश्वर की सभाएं होती है वहां पर परमेश्वर उपस्थित होता है, क्योंकि उसके नाम से सभाएं की जाती है और उसी को वहां पर उपस्थित और हाजिर होना पड़ता है। खुदावन की महिमा अपरंपार है, अमर है। उसकी परम बातों को हम कैसे भूल जाए? उसने दाम देकर मोल लिया। आप अगर किसी चीज को खरीदते हैं, आप अगर किसी चीज को खरीदते हैं तो अपनों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, पराइयों को नहीं देते हैं। बल्कि यीशु मसीह ने आपको और मुझे खरीदा और जगत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जगत को बचाने के लिए आपको और मुझे इस्तेमाल कर रहा है। राज्य राज्य में, जाति जातियों में और छोटे बड़े लोगों में आपको और मुझे वो भेज रहा है। क्यों? खुदावन के कलाम जीवित है और उसे बांटना है। बोते समय, बांटते समय विरोध होगा, समस्या होगी, गाली गलौज सुनना पड़ेगा, विरोध होगा, संकटें होगी, लेकिन आपको जवाब के बदले जवाब देना है खुदावन के कलामों के साथ। और आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर को लेकर आपके जीवन में, परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर चलना होगा। आपको जानना चाहिए कि आप किसके साथ चल रहे हैं, आप किसके साथ जी रहे हैं, आप किसके नाम में जीते हैं, आप किसके नाम में खाते हैं, आप किसके नाम में बढ़ रहे हैं, आप किसके नाम में प्रचार कर रहे हैं, आप कौन सा आत्मा के द्वारा जीवन को जी रहे हैं। उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। क्या सुना और क्या नहीं सुना, क्या समझे और क्या नहीं समझे, मुझे इतना मालूम नहीं, बल्कि इतना जानता हूं कि खुदावन का कलाम आपके सामने पहुंचा रहा। जिंदगी यीशु के नाम में मिलती है, मौत यीशु नहीं देता किसी को। मेरे खुदावन में जीना सिखाया जाता है, मारना नहीं। मेरे खुदावन में उठाना सीखा जाता है, गिराना नहीं। मेरे खुदावन में क्षमा करना सिखाया जाता है, उसे श्राप देना नहीं, उसे दंड देना नहीं। लेकिन खुदा एक दिन जरूर आएगा और सबका भले बुरे कार्यों का हिसाब जब लिया जाएगा, उसमें कोई किसी का बहाना नहीं चलेगा। कोई किसी का इधर उधर मुठभेड़ होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, किसी से बुराई किया होगा, किसी से झगड़ा होगा, सब मित्रता में आ जाए, सब समझौता में आ जाए, वरना तुम्हारी किसी की बाकी नहीं रखेगा वो।
कहते होंगे उसने ये किया, चलो बोल दो और उसे सुधार लो। उस बात को सवार लीजिए और खुदावन आपको सबको आशीष करे। मैं आशा करता हूं कि आपने बड़े ध्यान से सुना और आगे की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आप सबको इन कलामों के साथ आगे बढ़ाइए। विशेष करके ये सुन लीजिए कि आप परमेश्वर का मंदिर है। आपका शरीर नाश न करे, आपके शरीर को जिंदा रखिए, आपके शरीर को अच्छा पहनाइए, आपके शरीर को अच्छा खिलाए, आपके शरीर को सुरक्षा में रखिए। इसे नाश मत होने दीजिए, इसे खराब मत रखिए, इसे साफ सुथरा रखिए और आगे की ओर बढ़ाइए। जीवन में बढ़ते चले जाए। विशेष करके आत्मिक जीवन को तंदुरुस्त और मजबूत करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। और साथ ही साथ मैं सभी लोगों के लिए वीडियो भेजता हूं। कोई जाति धर्म का कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं, बल्कि जिन्हें मेरा वीडियो मिलता है जरूर सुनिए। इसमें कोई जाति भेद बिल्कुल नहीं है। सबका भला, सबका विकास और सबको सही मार्ग की ओर ले जाने के लिए हमारी कोशिशें हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।